नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल हमने आपको बताने की कोशिश की कि जुडिशरी और कार्टेल किस प्रकार से जुडिशरी को एक कार्टेल अपने कब्जे में करना चाहता है, अपनी उंगली पर नचाना चाहता है। आज एक बहुत बड़ी जीत लेकर के आपके सामने आया हूं। सैल्यूट करता हूं एसएसआर वॉरियर को और इस देश के करोड़ों प्रशंसकों को, जिन्होंने सुशांत और दिशा के मामले में न्याय की आस को जगाए रखा है। वो सारे वॉरियर साधुवाद के पात्र हैं। वो सारे वॉरियर इस देश के मजबूत सिपाही हैं न्याय के, जो न्याय की आस में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं उन वॉरियर से भी आपको मिलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एसएसआर वॉरियर, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। क्यूबाइब नेटवर्क तो अपना निर्वहन कर ही रहा है, लेकिन आप बगैर किसी प्रत्याशा के, बगैर किसी आशा के जिस प्रकार से लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अतुलनीय है, अद्भुत है। हमने जब आपको बताया कि किस प्रकार से 6 दिसंबर के मेल पर रिया चक्रवर्ती ने अदालत का रुख किया है और अदालत में उनकी सुनवाई कौन कर रहे हैं, उनकी तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं, तो पूरे देश को सांप सूंघ गया, स्तब्ध रह गया पूरा देश, अचंभित रह गया पूरा देश। क्योंकि हमारे मुख्य न्यायाधीश के सुपुत्र अभिनव चंद्रचूड़ रिया चक्रवर्ती की पैरवी करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन सीबीआई के वकील ने पेश किया एक दलील कि यह मुंबई हाईकोर्ट के पेरिफेरी में यह मामला तो आता ही नहीं है, उनके दायरे से बाहर है, इसकी सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में हो नहीं सकती। केस रजिस्टर हुआ पटना में। 71 दिन के बाद सीबीआई को केस सुपुर्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इसकी तहकीकात शुरू की। उस केस की सुनवाई मुंबई में कैसे होगी? यही रिया चक्रवर्ती थी जिन्होंने सुशांत की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद आकर के प्रलाप कर रही थी कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, इसकी सुनवाई, इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। लेकिन जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने लगी, जब जांच सीबीआई को जाने लगी, तो रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अपोज करने लगी, कहने लगी इसकी जांच तो मुंबई पुलिस को करनी चाहिए, सीबीआई को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इनके आका के तरफ से फरमान आ गया कि रिया, ये तुमने कैसी गलती कर दी, तुमने क्यों कह दिया ऑन कैमरा कि ये जांच सीबीआई करे? बेवकूफ कहीं की, तुमको इल्म नहीं है, मुंबई में तो हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन सीबीआई पर हमारा अंकुश नहीं चलता। मुंबई की अदालत में तो हम फिर भी कुछ बायां दायां करने की कोशिश कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैसे करेंगे? तो सीबीआई के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में कहा कि जो याचिका रिया चक्रवर्ती के तरफ से आदरणीय अभिनव चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश के सुपुत्र ने लगाई है, ये उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये उनके दायरे में आता नहीं है, इसलिए इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।